ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं जो वृत्तिकार के द्वारा अपने मत की संपुष्टि के लिए विद्वानों के शास्त्र तात्पर्य को अच्छी तरह से जानने वाले शबर स्वामी तथा जैमिनी जी के वचन बताए थे समर्थक के रूप में। उन वचनों का तात्पर्य वृत्तिकार जो बता रहे हैं वो नहीं है, अपितु उन वचनों का तात्पर्य कुछ और है। इसलिए वृत्तिकार के मत का समर्थन करते हैं शबर स्वामी के वचन या जैमिनी जी के वचन, ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम इत्यादि भाष्य प्रारंभ हुआ और ये बताया गया कि दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इत्यादि शाबर भाष्य का वचन और आदि शब्द से ग्राह्य जैमिनी जी का सूत्रात्मक जो वाक्य है उसका अभिप्राय वृत्तिकार जो समझते हैं वो नहीं है, अपितु वो कर्मकांड कार्यपरक है, ये बताते हैं शाबर भाष्य के वचन तथा जैमिनी जी के सूत्रवत वाक्य। इतना मात्र बताते हैं, न कि संपूर्ण वेद कार्यपरक है, ऐसा नहीं बताते। कोई भी वेद भाग कार्यपरक ही है, कार्य से अतिरिक्त किसी सिद्ध वस्तु का प्रतिपादक नहीं है, ये नहीं कह सकते। इसे तद्धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम, इससे कहा गया। और इसका तात्पर्य करते हुए वस्तुतस्तु इत्यादि से टीकाकार ने कहा कि कर्मकांड का तात्पर्य लिंगर्थ में है और लिंगर्थ लोक में प्रसिद्ध है इस रूप में। प्रवर्तक ज्ञान का विषय जो यागादिगत इष्ट साधनत्व, उसे लिंगर्थ कहा जाता है और उसी में कर्मकांड का तात्पर्य है यागादि क्रियागत इष्ट साधनत्व में। और ये लिंगर्थ क्रिया से अलग कार्य रूप नहीं है, क्रियात्मक ही हुआ एक प्रकार से। क्रिया का वो इष्ट साधनत्व धर्म है न, इसलिए क्रिया से अलग कोई कार्य है ऐसा नहीं। क्रिया से अलग स्वतंत्र जो कोई कार्य नाम का पदार्थ हो वह कूर्म लोम के तरह अप्रसिद्ध है। ये कहा तस्य कूर्म लोमवत अप्रसिद्धत्वात्, इसमें तस्य शब्द से क्रिया से अतिरिक्त कार्य को जिसमें मानना चाहते हैं शास्त्र का तात्पर्य वृत्तिकार, वह कार्य क्रिया से अलग
अप्रसिद्ध है, अप्रामाणिक है, प्रमाण से सिद्ध निश्चित नहीं है। तो अप्रसिद्धत्वात् इति, यहां पर जो इति शब्द है वह इति शब्द बताता है हेतु को, इसलिए इति का अर्थ निकलेगा इस कारण से। टीका में जो इति शब्द है ना वो बता रहा है हेतु को, उसका अर्थ निकलेगा इस कारण से ऐसा। तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षणे सिद्धे प्रामाण्यम, इसमें तस्य शब्द से कर्मकांड को लेना। तो तस्यापि यानी कर्मकांडस्यापि, पराभिमत जो कार्य है उस कार्य से विलक्षण सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य निश्चित हुआ, तो कर्मकांड भी वृत्तिकार के अभिमत कार्य से विलक्षण जो सिद्ध पदार्थ है लिंगर्थ, उसमें प्रमाण बना। तो क्या कहा जाए, वेदांत जो वेदों का ज्ञान कांड है सिद्ध वस्तु का ज्ञापक होगा, इसके विषय में क्या कहना है। इस अभिप्राय से लिखा कि तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षणे सिद्धे प्रामाण्यम किम उत ज्ञान कांडस्य इति। तो ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु में प्रमाण होगा, इसके विषय में क्या कहना है। जब कर्मकांड भी वृत्तिकार के अभिमत कार्य से विलक्षण सिद्ध वस्तु में प्रमाण बन रहा है, तो ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु में प्रमाण होगा, इसे अलग कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अर्थ निकला। अब भाष्य में जो अपिच आम्नायस्य इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। किंच वेदांता सिद्ध वस्तु परा फलवद भूत शब्दत्वात् दध्यादि शब्दवत इत्याह अपिचेति। युक्ति से भी उपनिषदों में सिद्ध वस्तु प्रतिपादकत्व बताया जा रहा है। युक्ति कहते हैं अनुमान को। तो वेदांत को पक्ष बना करके सिद्ध वस्तु परत्व साध्य है और फलवद भूत वस्तु शब्दत्व हेतु है। तो वेदांताः ये पक्ष हुआ। सिद्ध वस्तु परा, इसमें सिद्ध वस्तु परत्व साध्य है। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर्वत पक्ष है, वन्य साध्य है, धूम हेतु है। और दृष्टांत होता है महानसादि, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य यथा महानसादि। ऐसे यहां पर दृष्टांत है दध्यादि शब्द, ये दृष्टांत है। वेदांत पक्ष है, सिद्ध वस्तु परत्व साध्य है। तो सिद्ध वस्तु परत्व का अर्थ है सिद्ध वस्तु अभिधायकत्व, सिद्ध वस्तु प्रतिपादकत्व, सिद्ध वस्तु ज्ञापकत्व, ये सिद्ध वस्तु परत्व का अर्थ निकलेगा। तो वेदांत है ज्ञान कांड वेदों का। तो वेदों का ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु पर है का अर्थ है सिद्ध वस्तु ब्रह्म में प्रमाण है, ब्रह्म प्रतिपादक है। ज्ञान कांड में ब्रह्म प्रतिपादकत्व है।
क्यों? तो कहते इसलिए कि फलवत भूत शब्दत्वात्, तो सफल सिद्ध वस्तु का अभिधायक होने से। फलवत भूत शब्द का अर्थ है सफल सिद्ध वस्तु, और शब्दत्वात् का अर्थ है वाचकत्वात्, अभिधायकत्वात्। तो सफल सिद्ध वस्तु का अभिधायक होने से यह अर्थ निकलेगा। तो वेदांत सफल सिद्ध वस्तु के अभिधायक होने से उन्हें सिद्ध वस्तु परक कहा जाएगा। जैसे दध्यादि शब्द हैं, सोमेन यजेत दध्ना जुहोति इत्यादि कर्मकांडगत विधि वाक्यस्थ दधि शब्द और आदि शब्द से ग्राह्य सोम शब्द है। ये सिद्ध वस्तु को बता रहे हैं, सिद्ध वस्तु के अभिधायक हैं। तो इनमें सिद्ध वस्तु शब्दत्व है। सिद्ध वस्तु है दध्यादि, और दध्यादि सिद्ध वस्तु का अभिधायक यानी वाचक दधि शब्द है, सोम शब्द है, आज्य शब्द है, व्रीहि शब्द है, व्रीहि भीर यजेत इत्यादि में। ये हो गए सिद्ध पदार्थ के वाचक शब्द दध्यादि। तो उनमें सिद्ध वस्तु अभिधायकत्व भी है, और इसीलिए सिद्ध वस्तु परत्व है, यानी सिद्ध वस्तु ज्ञापकत्व है, सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य है, दध्यादि पदार्थ को बताते हैं। ऐसे ही उपनिषदें, वेदांत उपनिषद जो सफल सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, इसके वाचक हैं, प्रतिपादक हैं, अभिधायक है। इसलिए सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक इनको कहा जाएगा। उनमें सिद्ध वस्तु ब्रह्म परत्व रहेगा, यानी ब्रह्म में तात्पर्यवान होंगे। जिस वस्तु के वे अभिधायक है उस वस्तु में उनका तात्पर्य माना जाएगा वेदांत का। ये जो युक्ति है, इस युक्ति से भी उपनिषदों में सिद्ध वस्तु ज्ञापकत्व सिद्ध होता है, ब्रह्म प्रामाण्य सिद्ध होता है। इसी को ध्यान में रख करके ये कहा अपीच। अब आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इत्यादि जो सूत्र वाक्य हैं, इसके अवतरण के रूप में टीकाकार लिखते हैं, किम अकार्यार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम, किम अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम अभिधेया भाव फलाभावो वा। आद्य आह आम्नायस्येति। आप कह रहे हो कि जो क्रियार्थक शब्द नहीं है वह अनर्थक है, उसमें अनर्थक्य है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। अतदर्थानाम में तत्शब्द का अर्थ है क्रिया, तदर्थ का अर्थ निकलेगा क्रियार्थक, और अतदर्थानाम का अर्थ निकलेगा जो क्रियार्थक नहीं है शब्द, उसमें अनर्थक्यम, अनर्थक्य होगा। तो वो अनर्थक्य का क्या स्वरूप है, अनर्थक्य का विश्लेषण करना पड़ेगा ना। तो क्या
जो क्रियार्थक शब्द नहीं है, क्रिया का वाचक शब्द नहीं है, तद्गत अनर्थ्य का स्वरूप अभिधेया भाव है। अभिधेय कहते हैं वाच्यार्थ को, अभिधेया भाव का अर्थ निकलेगा वाच्यार्था भाव। तो वाच्यार्थ का अभाव अक्रियार्थक शब्दों में अनर्थक्य है, वाच्यार्थ राहित्य, ये अनर्थक्य है क्या? एक विकल्प। और दूसरा विकल्प है फलाभावो वा यानी अथवा, जो क्रियार्थक शब्द नहीं है उसमें अनर्थक्य का स्वरूप माना जाएगा फलाभाव, ये अनर्थक्य है, फल का अभाव, फल राहित्य। इन दो में से अनर्थक्य किस प्रकार का माना जाता है? जो क्रिया का वाचक शब्द नहीं है उसमें। ये प्रश्न हुआ। इसमें से यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं वृत्तिकार, जो क्रियार्थक शब्द नहीं है उसके अनर्थक्य का अर्थ है अभिधेया भाव, ऐसा प्रथम विकल्प यदि मानते हैं तो इसके विषय में कह रहे हैं आद्ये आह। आद्य सप्तमी है का मतलब प्रथम विकल्प यदि वृत्तिकार स्वीकार करते हैं तो इसका खंडन करते हुए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति एतत् एकांतेन अभ्युपगच्छताम भूतोपदेश अनर्थक्य प्रसंग, ये दोष आता है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति यानी इति न्यायेन, ये तत्का अर्थ है अभिधेया भाव रूप अनर्थक्यम, अक्रियार्थक शब्दों में एकांतेन यानी नियमेन, अभ्युपगच्छताम यानी स्वीकुर्वताम, स्वीकार करने वाले के मत में, भूतोपदेश में अनर्थक्य का प्रसंग आएगा। भूतोपदेश है सिद्ध वस्तु के वाचक शब्द कर्मकांड में आए हुए, जैसे दधि, सोम, सोमेन यजेत, दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यस्थ जो सिद्ध पदार्थ हैं, सोम, दधि आदि, और उन सिद्ध पदार्थों के वाचक जो दधि, सोम इत्यादि शब्द हैं, इन्हें कहा जाता है भूतोपदेश। सिद्ध दध्यादि पदार्थ के वाचक शब्द वे हैं भूतोपदेश, और उन भूतोपदेश में अनर्थक्य प्रसंग, वो अनर्थक्य की आपत्ति आएगी। अभिधेया भाव ही अनर्थक्य मानेंगे तो दधि शब्द तो क्रिया को नहीं बताता, अक्रियार्थक है, और सोम शब्द भी क्रिया को नहीं बताता, अक्रियार्थक है, और जो क्रिया का वाचक शब्द नहीं है उसमें अनर्थक्य रहेगा, और अनर्थक्य का स्वरूप होगा अभिधेया भाव। तो अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य मानेंगे तो फिर दधि, सोम इत्यादि शब्दों का भी कोई वाच्यार्थ नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि वे क्रियावाचक नहीं है। तो क्रियार्थक न होने से उनमें भी वाच्यार्था भाव रूप अनर्थक्य का प्रसंग आएगा, और ये प्रसंग मीमांसकों के लिए इष्टापत्ति नहीं हो सकता।
अनिष्टापत्ति होगा, ये दोष होगा। इस दोष को टालने के लिए अक्रियार्थक शब्द में अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य नहीं माना जा सकता। क्रिया का अंग है, लेकिन क्रिया का वाचक क्रिया तो नहीं है ना। वो क्रियार्थक है, यानी क्रिया का अंग है, शेष है, साधन है, लेकिन क्रिया का वाचक क्रिया रूप नहीं है। वो क्रिया रूप न होने से क्रिया का वाचक शब्द नहीं माना जाएगा दध्यादि को। तो दध्यादि शब्दों में अनर्थक्य क्या है? अभिधेया भाव। ऐसा यदि मानेंगे तो दध्यादि शब्दों में भी जो वेद में प्रयुक्त दध्ना जोहोति इत्यादि दध्यादि शब्द हैं, इनमें अनर्थक्य का प्रसंग आएगा। एक दोष बताया। टीकाकार इस वाक्य का थोड़ा अन्वय बताते हुए इसी दोष को स्पष्ट करते हैं। तो भाष्य में जो इति शब्द है, उस इति शब्द का अर्थ कहते इति न्यायेन, टीका में है ना, इति यानी इति न्यायेन, वो न्याय से लेना, ये आमनाय से क्रियार्थत्वात् ये अधिकरण, इस अधिकरण के अनुसार अक्रियार्थक शब्द में अनर्थक्य यदि अभिधेया भाव रूप मानेंगे तो फिर दध्ना जोति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्दों में अनर्थक्य का प्रसंग आएगा। ये लिख रहे हैं। तो भाष्यस्थ एतत् शब्द का अर्थ करते हैं अभिधेय राहित्यम। तो आम्नायस्य इत्यादि न्याय से अक्रियार्थक शब्द में अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य मानेंगे तो ये तत्का अर्थ कर दिया अभिधेय राहित्यम, और एकांतेन शब्द का अर्थ कर दिया नियमेन। टीका में एकांतेन का अर्थ करते हैं नियमेन, अभ्युपगच्छताम का अर्थ करते हैं अंगीकुर्वताम। तो नियम से अक्रियार्थक शब्दों में अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य यदि मानेंगे तो क्या होगा? अब भूतोपदेश शब्द का अर्थ करते हैं सोमेन यजेत दध्ना जोहोति इत्यादि वाक्येषु दधि सोमादि शब्दानाम, ये भूतोपदेश है। सोमेन यजेत दध्ना जोहोति इत्यादि विधि वाक्यस्थ दधि सोमादि शब्द, और दधि सोमादि जो शब्द हैं सिद्ध वस्तु के वाचक, जो क्रिया के क्रियार्थक नहीं है, उनमें अर्थ शून्यत्वम स्यात्। अर्थ शून्यत्व अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य की आपत्ति आएगी। हाँ, तो शब्द मात्र होंगे, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, ये मानने की आपत्ति आएगी, ये कह रहे हैं। तो दधि सोमादि शब्दानाम अर्थ शून्यत्वम स्यात् इत्यर्थ। ये इष्ट प्रसंग नहीं हो सकता मीमांसकों के लिए और वृत्तिकार के लिए, इसलिए अभिधेया भाव से अलग ही अनर्थक्य मानना पड़ेगा। आगे प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु केन उक्तम अभिधेय राहित्यम इति आशंक्य आह प्रवृत्ति निवृत्ति इति। तो कहते हैं केन उक्तम अभिधेय राहित्यम, अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य किसने बताया? इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण
भूतं चेद वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन कूटस्थ नित्यम भूतम नोपदिशति इति को हेतु। तो कह रहे हैं कि अभिधेय राहित्यम ये अनर्थक्य हैं, ऐसा किसने बताया? ये वृत्तिकार ने पूछा ना सिद्धांति से। सिद्धांति कह रहे आपने ही कहा है अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य, ये आप कहते हो। कैसे कहते? यदि हम कहते तो हम कैसे पूछते किसने कहा करके? हमने कहा होता तो हमको मालूम पड़ता ना। तो कहते हैं आपने कहा, लेकिन इस रूप में कहा है कि कार्यपरक ही वेद है, सिद्ध वस्तु परक नहीं है वेद, ऐसा बता करके अनर्थक्यम अतदर्थानाम इस वाक्य से आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इत्यादि से मीमांसक तथा मीमांसक के इस मत को स्वीकार करने वाले आप लोग ही कह रहे हो। इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण भूतं चेत वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन। कहते प्रवृत्ति निवृत्ति विधि यानी कार्य, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप कार्य तथा तत्शेष यानी कार्य शेष से अलग सिद्ध वस्तु को यदि घटादि शब्द कहेंगे, ये दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द यदि कहेंगे, सोमेन यजति वाक्यस्थ सोम शब्द भी यदि सिद्ध वस्तु को कहेगा, किस रूप में कहेगा? भव्यार्थत्वेन। भव्यार्थत्वेन का मतलब है कार्यार्थत्वेन, कार्यशेषत्वेन रूपेण। सिद्ध वस्तु को यदि दध्यादि शब्द कहते हैं ऐसा मानोगे, तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि कूटस्थ नित्यम भूतम, कूटस्थ नित्य जो सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, भूत यानी सिद्ध वस्तु ब्रह्म, वह उपनिषदें नहीं बताती हैं, इसमें क्या हेतु है? सोमेन यजत इत्यादि वाक्यस्थ सोमादि पदार्थ यदि सिद्ध वस्तु को बताते हैं, तो फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्य जो कूटस्थ नित्य ब्रह्म है सिद्ध वस्तु, उसे नहीं बताएंगे। ऐसा भेद करने में आपके पास क्या हेतु है? कोई हेतु नहीं। यदि सिद्ध वस्तु सोमादि पदार्थ को भी सोमेन यजत इत्यादि वाक्यस्थ सोमादि शब्द बताते हैं, तो मानना पड़ेगा फिर ब्रह्मरूप सिद्ध वस्तु को भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्य बताते हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप ही कह रहे हो कि ये अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य सिद्ध वस्तु में है, सिद्ध वस्तु के वाचक शब्द में है, ये कहा गया। प्रश्न का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, यानी पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति ने प्रश्न किया न कि न उपदिश्यति इति को हेतु, क शब्द प्रश्नार्थ में है। उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार लिखते हैं, कार्यातिरेकेण भव्यार्थत्वेन कार्यशेषत्वेन दध्यादि शब्दो भूतम वक्ति चेत। यदि कार्य के अंग के रूप में
दध्यादि शब्द सिद्ध वस्तु दध्यादि पदार्थों को बताते हैं यदि, तरही का अर्थ है तब तो सत्यादि शब्द कूटस्थम न वक्ति इत्यत्र को हेतु। तो सत्यादि शब्दों से कूटस्थ नित्य ब्रह्म नहीं बताया जाएगा, इसका कोई न कोई हेतु आपको बताना पड़ेगा। तो क्या हेतु है? तो हेतु के विषय में दो विकल्प करते हैं। किम कूटस्थस्य अक्रियात्वात् उत अक्रिया शेषत्वात् वा इति प्रश्न। तो जो कूटस्थ सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, वह क्रियारूप न होने से सत्यादि शब्द कूटस्थ सिद्ध वस्तु को नहीं कहेंगे, ये आप कहना चाहते हो कि जिस सत्यादि शब्द का वेदांती जो अर्थ मानना चाहते हैं कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म, वह क्रियारूप न होने से सत्यादि शब्द उसे नहीं बताएंगे, ये कहना है आपका। या जो कूटस्थ सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, वह दध्यादि के तरह कार्य का शेष न होने से सत्यादि शब्द नहीं बताएंगे ब्रह्म को, कूटस्थ सिद्ध वस्तु को, ये कहना चाहते हो। तो इनमें से जो प्रथम है अक्रियारूप होने से नहीं कहेंगे करके, तो इसका निराकरण किया जा रहा है नहीं इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में नहीं इत्यादि भाष्य वाक्य का। ननु दध्यादेः कार्यान्वितत्वेन कार्यत्वात् उपदेशः न कूटस्थस्य अकार्यत्वात् इति आद्यम आशंक्य निरस्यति नहीं इति। तो ये कह रहे हैं कि ननु दध्यादेः कार्यत्वेन, ननु दध्यादेः कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वात् उपदेशः। तो कहते दध्यादेः कार्यत्वात् उपदेशः। तो दध्यादि का तो उपदेश हो सकता है, दध्ना जुहोति सोमेन यजेत इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त दधि शब्द, सोम शब्द दध्यादि रूप अर्थ को बता सकते हैं। दध्यादि अर्थ कार्य रूप है। कार्य रूप कैसे हुआ? तो कहते हैं कार्यान्वितत्वेन। तो कार्यान्वयित्वेन यानी कार्य के साथ, कार्य है यागादि, अग्निहोत्रादि, दधना जोहति इत्यादि में होम है कार्य, और उसका आहुति रूप अंग बना दधि, इसलिए कार्यान्वयी हो गया। तो कार्यान्वयी होने से उसमें कार्यत्व है, कार्य का संबंधी होने से कार्यत्व है, और कार्यत्व होने से दधि का उपदेश तो होगा, दधि का कथन तो होगा। दधना ज्योति इस वाक्यस्थ दधि शब्द से, सोमेन यजेत इस वाक्यस्थ सोम शब्द स्वतंत्र कार्य अनन्वयी सोम पदार्थ को नहीं बता रहा है, अपितु यागात्मक जो कार्य तद अन्वयी सोम पदार्थ होने से उसमें भी कार्यत्व हुआ, और वो कार्यत्व होने के कारण सोम शब्द सोम पदार्थ को बताएगा। लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ जो सत्य
ज्ञान, अनंत इत्यादि शब्द हैं, ये जिस ब्रह्म के परामर्शक आप मानना चाहते हो, ब्रह्म के अभिधायक मानना चाहते हो, वह ब्रह्म तो दध्यादि पदार्थ जैसे कार्यान्वयी होने से कार्य रूप है, ऐसा कार्यान्वयी नहीं है, कूटस्थ है। तो कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म कार्य अनन्वयी होने के कारण उसे कार्य रूप नहीं माना जाएगा। कार्यान्वयी न होने से कार्य रूप नहीं है, तो उसमें कार्यत्व न होने से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि शब्द से नहीं कहा जाएगा। ऐसा ये वृत्तिकार यदि कहते हैं तो ये कह रहे हैं आगे कि दध्यादे कार्य अन्वयित्वेन कार्यत्वात् उपदेश, यानी दध्यादि का तो उपदेश दध्यादि शब्दों से हुआ, किंतु न कूटस्थस्य, कूटस्थ है ब्रह्म, और उस कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म में अकार्यत्व है, कार्यत्व नहीं है। कार्यत्व न होने से उसका उपदेश नहीं होगा, सत्यादि शब्द से कथन नहीं होगा। इति यानी इस प्रकार जो प्रथम विकल्प है इसकी आशंका करके निराकरण किया जा रहा है। निरस्यति नहीं इत्यादि। तो नहीं भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवती, कहते हैं जो भूत वस्तु हैं, सिद्ध वस्तु हैं, दध्यादि पदार्थ, उन्हें दध्ना जुहोति सोमेन यजेत इत्यादि वाक्य में कार्यान्वितत्वेन रूपेण बताने मात्र से दध्यादि पदार्थ क्रियारूप नहीं हो सकते, कार्यरूप नहीं हो सकते। जो सिद्ध पदार्थ हैं वो साध्य रूप नहीं हो सकते। ये यहां पर कहा कि भूतम उपदिश्यमानम, यानी दध्यादि शब्दों के द्वारा कार्यान्वित्वेन रूपेण उपदिश्यमान दध्यादि पदार्थ वह क्रिया नहीं बन सकते, वो भूत ही रहेंगे। भूत का अर्थ है सिद्ध पदार्थ, सिद्ध रूप ही रहेंगे, क्रिया रूप नहीं होंगे। और यदि वो सिद्ध ही है तो मानना पड़ेगा कि वो सिद्ध पदार्थ का कथन जब कर्मकांडस्थ दध्यादि शब्दों से हो रहा है तो ज्ञान कांडस्थ सत्यादि शब्दों से क्यों नहीं हो सकता कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म का उपदेश? का अर्थ है जरूर हो सकता है। इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार, इसे देखिए। दध्यादेः कार्यत्वेन कार्यशेषत्व हानि, कहते हैं यदि दध्यादि को आप कार्य रूप स्वीकार करोगे तो फिर वे कार्य शेष यानी कार्यांग नहीं होंगे, कर्मांग नहीं बन पाएंगे। कर्म रूप मानोगे तो फिर कर्म अंग नहीं होंगे। शेष का अर्थ है साधन, और कार्य तो उसका साध्य है, और उनको भी साध्य रूप मानोगे तो फिर साधन रूप नहीं होंगे। तो दध्यादेः कार्यत्वे, तो दध्यादि को कार्य रूप यानी साध्य रूप मानोगे यदि, तो फिर कार्य शेषत्व यानी कार्यांगत्व की हानि होगी, उनके त्याग होगा, उनमें कार्य शेषत्व नहीं रह पाएगा। जैसे याग आदि कार्य रूप है
तो कार्य शेष नहीं है, उनमें कार्य शेषत्व नहीं है। अंगी है ना, शेषी है वो, तो शेष नहीं होंगे। तो दध्यादि को कार्य रूप मानने का अर्थ है शेषी रूप मानना। तो शेषी हो जाएंगे तो उनमें शेषत्व नहीं रहेगा, अंगत्व नहीं रहेगा फिर। इसलिए कार्यान्वयी होने मात्र से उनमें कार्यत्व है और इसलिए उपदेश हो रहा, ये नहीं कहा जा सकता। अतो भूतस्य कार्यात भिन्नस्य दध्यादे, इसलिए मानना पड़ेगा कि कार्य से भिन्न यानी विलक्षण जो सिद्ध वस्तु हैं दध्यादि पदार्थ, उनमें शब्दार्थत्वम लब्धम, वे शब्दार्थ हैं। तो शब्दार्थ हैं तो अभिधेय राहित्यम रूप अनर्थक्य नहीं है उनमें, ये मानना पड़ेगा। तो शब्दार्थत्वम लब्धम इति भावः। तो भूत वस्तु जो दध्यादि पदार्थ हैं वे ही दध्यादि शब्द के अर्थ हुए, इसलिए अर्थाभाव रूप अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य दध्यादि शब्दों में नहीं होगा। तो ये कहना कि जो क्रियार्थक नहीं है उनमें अनर्थक्य क्या है, तो अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य, तीन में तो अभिधेयत्व तो ही रहा। तो ऐसे सत्यादि पदार्थ में शब्दों में भी कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म रूप अभिधेयत्व रहेगा, अनर्थक्य की आपत्ति नहीं आएगी। इसलिए नहीं कहा जा सकता, ये जो दो हेतु पूछे थे ना कि कूटस्थ ब्रह्म में अक्रियात्व होने से, वो सत्यादि शब्दों से नहीं कहा जा सकता। ये जो है एक विकल्प था ना, उसका निराकरण हुआ। अब द्वितीय जो विकल्प है अक्रिया शेषत्वात्, ये शुरू वाले दो विकल्प तो उनमें से एक तो आगे आएगा। अभी यहां पर बीच में जो दो विकल्प किए गए थे, कूटस्थ नित्यम भूतम नोपदिशति इति को हेतु, इस वाक्य का स्पष्टीकरण करते समय टीकाकार ने कहा था ना कि किम कूटस्थस्य अक्रियात्वात् उत अक्रिया शेषत्वात् वा न उपदेश, ऐसा लगाना। तो इनमें से जो प्रथम था हेतु अक्रियात्वात् न उपदेश, इसका निराकरण हो जाएगा। तो जैसे ये दध्यादि पदार्थ क्रियारूप न होने पर भी दध्यादि शब्द से कहे जा रहे हैं, दध्यादि शब्दार्थ बन रहे हैं, ऐसे कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म क्रियारूप न होने पर भी सत्यादि शब्द का अर्थ बन सकता है, सत्यादि शब्द उसके अभिधायक हो सकते हैं। ये यहां पर बताया गया सिद्धांति के द्वारा। अब द्वितीय जो विकल्प है अक्रिया से सत्वाद, यदि ये कहेंगे कि दध्यादि शब्दों का अभिधेय दध्यादि पदार्थ बन सकते हैं कार्य शेष होने से, उनके तरह दध्यादि पदार्थों के तरह ब्रह्म भी यदि कार्य शेष हो जाएगा तो सत्यादि शब्दों का अभिधेय बनेगा, सत्यादि शब्दों से कहा जा सकता है। ऐसा यदि कहना चाहेंगे द्वितीय विकल्प, तो उसकी शंका की जा रही है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि द्वितीयम शंकते अक्रियात्वेपि इति। तो द्वितीय से लेना ये जो अक्रिया शेषत्वात् इत्यादि से बताया गया जो विकल्प है उसकी शंका की जा रही है। अक्रियात्वेपि भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतोपदेश इति चेत। तो भूतस्य यानी सिद्धस्य दध्यादेह पदार्थस्य, तो भूत यानी सिद्ध जो दध्यादि पदार्थ हैं वे स्वयं
अक्रियात्वेपि यानी क्रिया रूप न होने पर भी, कार्य रूप न होने पर भी क्रिया के साधन हैं, कार्य के शेष हैं। क्रिया साधनत्वात् यानी कार्य शेषत्वात्, तो उनमें कार्य शेषत्व होने से दध्यादि शब्द से उन सिद्ध वस्तु दध्यादि का क्रियार्थ उपदेश हो जाएगा। क्रियार्थ एवं भूतोपदेश, क्रिया के अंग के रूप में दध्यादि पदार्थ का दध्ना जोहति इत्यादि वाक्य में उपदेश हो सकता है। ऐसा यदि कहना चाहेंगे मीमांसक तो सिद्धांती कहते हैं नैष दोष, तो ये दोष नहीं आएगा। नैष दोष इसका अवतरण है टीका में। तो पहले अक्रियात्वेपि इत्यादि का भावार्थ बता करके फिर नैष दोष इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो अक्रियात्वेपि इत्यादि वाक्य का भावार्थ देखिए। क्रियार्थ शब्द का अर्थ करते हैं कार्यशेष परः, क्रियार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा कार्यशेष परः। कार्यशेष यानी कार्य का अंग, तो कार्यांग परक क्रियार्थ एव का अर्थ निकलेगा। और कूटस्थस्य तु अकार्यशेषत्वात् न उपदेश इति भाव। दध्यादि तो क्रियांग होने के कारण उनका दध्यादि शब्दों से उपदेश हो सकता है। ऐसा कूटस्थ ब्रह्म तो कार्यशेष न होने के कारण उसका उपदेश नहीं हो पाएगा। ऐसा यदि कहते हैं कौन? वृत्तिकार। तो सिद्धांती नैष दोष इत्यादि से निराकरण कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में, भूतस्य कार्यशेषत्वं शब्दार्थत्वाय फलाय वा नाद्य इत्याह नैष दोष इति। इसमें भी अब दो विकल्प किए जा रहे हैं। कहते हैं जो सिद्ध वस्तु है उसे आप कार्य का शेष मानना चाहते हो, अंग मानना चाहते हो। वो क्यों मानना चाहते हो? सिद्ध वस्तु दध्यादि पदार्थों में शब्दार्थत्व यानी अभिधेयत्व की सिद्धि के लिए कार्यांगत्व स्वीकार करना चाहते हो। वही शब्दार्थ बनेगा, वैदिक शब्द का अभिधेय बनेगा जो क्रिया का अंग है। तो वैदिक शब्दार्थत्व की सिद्धि के लिए निमित्त के रूप में कार्यशेषत्व को मानना चाहते हो क्या? या कार्यशेषत्व दध्यादि पदार्थों की सफलता के लिए मानना चाहते हो? दध्यादि पदार्थों में कार्यशेषत्व, ये दो विकल्प कर रहे हैं। इन दो विकल्पों में से यदि प्रथम विकल्प जो है उसे स्वीकार करते हैं, यदि ये वृत्तिकार, तो उसका निराकरण किया जा रहा है। कहते हैं नाद्य इति आह, यानी शब्दार्थत्व की दध्यादि पदार्थों में, सिद्ध पदार्थों में सिद्धि के लिए, शब्दार्थत्व की सिद्धि के लिए कार्यशेषत्व मान रहे हैं। तो इसका निराकरण करते हुए नैष दोष इत्यादि कहा जा रहा है। इसका अवतरण ये हुआ। नैष दोष इत्यादि भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं